तुम्हें पता है ना फिजिक्स ही है करके। हाँ तभी तो ज्वाइन किया जिंदन। मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ। ठीक चलो। ठीक है, प्लेट बेस्ड नोटेशन मतलब प्लेट के हिसाब से कुछ नोटेशन हो। देखते जाओ सीखते जाओ कि किस नोटेशन का क्या मतलब होता है। देखो अगर तुम्हें कभी ये नोटेशन मिलता है ना, ए बी, और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, मान लो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये इसका एरिया ए है और ये जो गैप है वो बी है। सिमिलरली ये गैप बी है, इसका भी एरिया ए है, ऑल एरिया ए। क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन, द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। एरिया वाला ए नहीं, पॉइंट वाला ए, है ना, ए और बी के बीच में। तो तुम्हें क्या करना है ये देखो, तुम्हें बोलना है इसमें, ये नोटेशन को हम देख लिया और नोटेशन का मतलब बस बता रहा है कि ईच गैप इज अ कैपेसिटर, है ना। ईच गैप रिप्रेजेंट्स अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं? यहाँ पे दो कैपेसिटर है ना, एक ये और एक ये। तो इसको ऐसे बोलेंगे, कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और कोई पॉइंट बी है। तो देखो ये वाले का नाम अगर तुमने ए रखा, तो क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो हर जगह का नाम ए हो जाएगा। कंडक्टिंग मटेरियल हर जगह का नाम ए हो जाएगा। अगर इसका नाम बी है तो हर जगह का नाम बी हो जाएगा इस प्लेट में। तो जैसे ये वाला जो प्लेट दिख रहा है ओवरलैपिंग पार्ट, है ना, याद है ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट। तो ओवरलैपिंग पार्ट जो दिख रहा है वो एक कैपेसिटर हुआ ये वाला, और ये भी एक ओवरलैपिंग पार्ट है, ये भी एक कैपेसिटर हुआ। तो मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में गैप नंबर वन भी रखा हुआ है, ठीक है, और ए और बी के बीच में गैप नंबर टू भी रखा हुआ है। आई होप समझ लो, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, दोनों का क्या नाम था, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी नाम था दोनों का। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि पैरेलल है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। आई होप यू गॉट इट। इतना बड़ा काम नहीं है ये तो। मैं यहीं पे क्वेश्चन रखता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि तुम इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो ये क्या है। नाम देना मत भूलना, जैसे मैंने ये नाम दिया है ना। कल वाला डिस्कस नहीं होगा, क्या सर होगा ना? अरे वो तो तुम बुक से देख लिए होगे, बुक से देख लिए होगे तो। अगर नहीं देखे हो तो मैं डिस्कस करता हूँ, चलो पहले तुम लोग तब तक ट्राई करो। वही है ए, और हर एक जो गैप है वो डी है। डी, 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 हर जगह एयर रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट है हर जगह पे, ए और बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी, बताओ। टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही होगा। हम्म, बाकी लोग को भी करने दो।
सर 2a epsilon naught by d. जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल दिया था ना वो प्रीवियस ईयर जेई प्रॉब्लम है, तो एक बार और तुम प्रीवियस ईयर सेक्शन में जा करके ओल्ड जब सब्जेक्टिव आया करता था पेपर तब का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जेई में मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक क्लास का टाइम इसमें किल करना चाहिए। अगर ना समझा तो पूछना। किसी के पास भी 30 ईयर वाली बुक होगी ना तो उसमें भी दिया होगा। देखो इसमें क्या बोलोगे, ए पॉइंट है कोई, ए पॉइंट और कहीं पे एक बी पॉइंट है, तो फर्स्ट गैप ए और बी के बीच में है, सेकेंड गैप बी और बी के बीच में है, और थर्ड गैप जो है ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में गैप नंबर 1, ए और बी के बीच में गैप नंबर 2, ठीक है, थर्ड गैप सॉरी गैप नंबर 3, ठीक है ना। गैप नंबर 2 तो बी और बी के बीच में, तो बी और बी के ही बीच में कुछ लगाओगे, कहाँ का भाई, फिर वो तो कुछ मतलब नहीं रहेगा ना। बी और बी के बीच में कुछ लगा दिया तुमने, कुछ मतलब नहीं। बी और बी के बीच में लगा तो कैपेसिटेंस ये हो गया, एफ 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी इसका फिर से आंसर आ जाएगा। सर हाँ बोल। सर जो ए वाला प्लेट है फर्स्ट वाला और तीसरा वाला है उसके बीच कुछ होगा, क्या होगा? मतलब कोई मतलब अरेंजमेंट, कुछ नोटेशन उसको नहीं देंगे? नहीं समझ पा रहा हूँ। सर ये फर्स्ट और थर्ड वाला, मतलब ए का सर फर्स्ट और सर वो बोल रहे टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वाले प्लेट में भी कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, मतलब ये बी का थर्ड, मतलब ये बी का लास्ट है और ए का फर्स्ट वाला। हम्म, क्या होगा मतलब उसके बीच में क्या होगा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, बोल प्लीज। सर उसको कंसिडर नहीं करेंगे? एक तो यार ये, एक तो इसको कंसिडर कर लिए, तीन गैप है तो तीन ही है ना, ये तो तीन गैप है तो तीन कैपेसिटर है, लेकिन बीच वाला कैपेसिटर एक ही पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, मतलब बी से बी के बीच में, तो नहीं कंसिडर किया। ले चल मैं मार्क कर देता हूँ, तो बताना कौन से की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, किसके बीच में बात कर रही है? सर मैं 1 और 4 की बात कर रहा था। नहीं यार, वो हर एक गैप के करस्पॉन्डिंग तो सोच, ठीक, 1 और 4 के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है सर, ओके। है ना, मतलब तू ये सोचा कर कि गैप नंबर 1 किसके और किसके बीच में, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, और ठीक है ऐसा करके सोचा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो नोटेशन है ना ये ओल्ड कन्वेंशन हैं। ओल्ड कन्वेंशन, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट इसको देखो। ऐसा करके कर देता हूँ, फुल टू टाइम पास है ये सब। देखो ये ना, ऐसे त्रिशूल होने जरूरी नहीं है, ऐसा दिखा देंगे। इसको बोल देंगे ए टर्मिनल है, इसको बोल देंगे बी टर्मिनल है, सबके बीच में एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कितना?
3a epsilon naught by d। 3 गैप आ गए हैं दोस्तों, नाम रख दो इनका। अगर ये ए है तो इस मेटल है ना, तो हर जगह इक्विपोटेंशियल होगा। ये बी है तो हर जगह मेटल पे बी ही रहेगा। ठीक है, तो गैप नंबर 1 ए और बी के बीच में है, गैप नंबर 2 ए और बी के बीच में है, गैप नंबर 3 ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ चुका है। ठीक है, इससे सरल क्या लोगे बताओ? इससे सरल में तुम्हें जेई पहुंच आईआईटी पहुंचा देंगे। तो ये लो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो सोचो कि हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें इसका नाम तो दिया है, इसका नाम दिया है। ठीक है, हर एक ए है, हर एक गैप डी है। ठीक है, बट इस बार ना ये नहीं बताया गया है कि वो जो एक और जो है वो कौन सा है करके। तो अपन क्या करेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे? by 3। कितना बोलो, देखो इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो उसको कोई नाम सी दे by देना। 3। ठीक, कोई नाम सी दे देना, तो सी, सी, ये हाँ तो सर, ए है ही। 2a epsilon naught by 3d। ठीक है, अब क्या करना, एक टर्मिनल ए ले लेना, एक टर्मिनल बी ले लेना, चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी देख लो। अब फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, 3 गैप दिख रहे हैं हमको, तो मैक्सिमम 3 कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 हो ही ना, क्योंकि कोई एक गैप सेम और सेम के बीच में आ सकता है। ठीक, खैर ये वाला केस नहीं है, समझ रहे हो। तो ए और सी के बीच में, तो सी भी चाहिए, लेकिन सी को एकदम एंड में मत रखना, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना है, तो बी और ए एक्सट्रीम्स पे होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के क्रॉस फ्यूचर में भी कभी बैटरी लगाना पड़ा तो इन्हीं के क्रॉस लगाएंगे। तो ए और सी के बीच में गैप नंबर 1। ठीक है, गैप नंबर 2 ए और सी के बीच में, गैप नंबर 2। ठीक है, गैप नंबर 3 सी और बी के बीच में। इससे सरल अच्छा बना सकता था, पता नहीं इतना घटिया क्यों बनाया मैंने। बीच में ही ले लेते। मैं थोड़ा साइडवेज इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि कभी कभी साइडवेज लेना बहुत सेफ ऑप्शन रहता है यार। साइड में लोगे ना तो क्लैश नहीं होता है ना? वरना ये वाला तो इतना सिंपल ही है ये वाला। बट बीच में मत लिया करो, थोड़ा सा ऑफ साइड ले लिया करो तो सरल बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का बन जाएगा 2C0, सी और सी है ना, 2C, और ये सी है, तो ये सीरीज में जब आ गए तो 2C × C अपॉन C प्लस C। ठीक है, तो वो 2/3 C0 कितना मैं मान रहा हूँ, A epsilon/d। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना, वाला हो गया मैं मान। क्लियर है। ऐसे ही एक एक लेवर और इसको आप ले चलते हैं। ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं क्या है। बस इन दोनों का नाम रखा गया है, सभी डी हैं, सभी ए एरिया ही हैं।
इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, करके देखते हैं। ए, हाँ सर, कोई सेंस नहीं आ रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। देखते हैं, ये सब कंप्लीट नहीं हो रहा सर्किट। कोई बात नहीं। ए ऐसा देता है ना वो, कई बार याद रखना कि जिसका कोई सेंस ही ना है। ठीक है, तो ये भी ट्रिक होती है उनकी, मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और यार, तो वही कर लेते हैं फिर, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक सी है, तो गैप नंबर 1 2, वाई इज लैगिंग, वाई, तो गैप नंबर 1, ए और सी, टू भी ए और सी, पी हो रहा है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में थ्री है, ए और डी के बीच में 4 है। ठीक है, और ए और बी के बीच में 5 है। ठीक है, तो कितना है आंसर? एक सेकंड में बढ़िया, ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो ये बस रह गया। तो सेंस कैसे नहीं बना? सेंस तो बना, भले ये चीज़ यूजलेस हो गई, उधर कुछ भी लगाया हमने, वो काम का नहीं रहा। ठीक है, आंसर यही होगा, सिर्फ इसके चलते आ रहा है, बाकी लोग के चलते नहीं आ रहा है। ठीक है, परफेक्टली वैलिड क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। है ना, इधर जुड़ करके कैसे भी करके अगर डी से बी के बीच में आ जाता, जस्ट इन केस हमने कुछ बनाया होता डी से बी के बीच में, तो उसको भी कंसिडर करते हैं, बट वो तो ओपन एंडेड हो गया मतलब। है ना, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ से जाकर के वापस इधर ही आ जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, हमने देखा है। इसलिए इन सबका कोई मतलब रह नहीं गया। अदरवाइज आंसर इज दिस, परफेक्टली द आंसर इज दिस, अदरवाइज क्या। इसको ट्राई करो। इसका नाम ए रख दिया गया है, इसका नाम बी रख दिया गया है, पॉइंट से के लिए। ए और बी के बीच में ऑफकोर्स सभी गैप ए हैं, सभी एरिया ए हैं, सभी गैप बी हैं। सोचो क्या बन रही है। B/3 आ रहा है कितना? बाई 3। मेरे पास जो यहाँ पे आंसर मौजूद है वो 5/12 है। ओके, मैंने जो बना रखा है वो, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन में दे रखे हो, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका अलग से निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, कोई बात, ट्राई करते हैं। देखो वही है, एक जगह का नाम ए ले लो, एक जगह का नाम बी ले लो,
थोड़ा दूर बना लो क्योंकि पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें बना ली। ठीक है, तो इसका नाम अगर मैं सी रख देता हूँ तो ये भी सी हो जाएगा। अगर इसका नाम मैं डी रख देता हूँ तो ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम कुछ और ई रखना होगा, ई। ठीक है, अब क्या करें, पहला गैप के नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप। तो गैप नंबर 1 ए और सी के बीच में है। ठीक है, ए और सी, यहीं पे सी पॉइंट बना दिया मैं। गैप नंबर 2 सी और ई के बीच में है, यहीं पे ई पॉइंट बना दिए। सी और E। गैप नंबर 3 ई और डी के बीच में है, यहीं पे डी बना दिए। E और D। ठीक है, गैप नंबर 4, गैप नंबर 4 है डी और सी के बीच में। हम्म, ये 4 है हमारा। 5 किसके बीच में, सी और डी के बीच में, और यहाँ पे पैरेलल भी है। ठीक है, 5 भी सी और डी के बीच में। अब जो 6 है वो है डी और बी के बीच में। ठीक है, तो बस ये दोनों पैरेलल है। पहले तो ये 2 C0 हो गए, हर एक का नाम C0 रख देते हैं। तो और ये C0/2 है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये 1 वाला C0/, ऊपर ही भेज देता हूँ, क्या पता तुम देख ना पाते हो आँख के अंदर। तो C0, और यहाँ पे C0/2, मजाक कर रहा हूँ, रोना मत। ठीक है, और ये नीचे में 2 C0, तो यहाँ पे एक और C0। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 5/2। ये C0 और ये C0 तो पहले ही बन करके C0/2 बन चुके हैं। ठीक है, और ये 5 C0/2। तो ये जितना भी आ रहा हो, 5/2 C0 अपॉन इन दोनों का समेशन। C0 कट गया। ठीक है, एक बार ऊपर से कट गया, नीचे में आ गया, देखिए 5/4 C0, और नीचे में आ रहा है 3, 5 C0/12 आ रहा है। देख लेना था, ये दोनों को जोड़ करके मैंने C0/2 बना दिया था। ये कर लिया, ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब देखो यार, वो कैसे मैं एब्सर्ड क्वेश्चन बनाते हैं बताता हूँ। मैं अलग से एब्सर्ड क्वेश्चन बना करके नहीं दे रहा हूँ ना। देखो क्या होगा, वो ऐसा 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 बनाते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे मान लो एक और प्लेट में डाल देता हूँ। यहाँ पे नहीं, फिर दूसरे में किया होगा। अरे यार, वो कुछ ऐसा बना देते हैं जो कहीं और ही डैंगल करते रहता है, समझ रहे हो, वो सर्किट में नहीं रहता, या फिर उसी उसी पॉइंट के बीच में रह जाता है वो। फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, बट समझ गए होगे पिछले ही क्वेश्चन से। कुछ ऐसी जगह पे रख देना जिससे वो कहीं और तो चले जा रहा हो, बट फिर वो किसी और से कनेक्टेड ना हो, मतलब उधर ही रह गया वो ही, और किसी से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो वैसे लोग हैंगिंग रह जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बनाना, किसी से तो मिल जाएंगे। इतने से इनफ, इतने में तुम्हारे सारे क्वेश्चन कवर्ड हो गए। नो, एक और पर्टिकुलर नोटेशन आता है, ये नोटेशन को भी
जब मैं बताऊंगा तभी तुम समझोगे, ऐसा मानना, ठीक है। वेन एवर दिस नोटेशन कम्स, और उसका नाम दे देंगे वो लोग, बोलेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तब यही वाला प्लेट पूरा ये 4 है और ये 5 है, ये V है। क्वेश्चन ये पूछेंगे, फाइंड चार्जेस ऑन प्लेट 1 एंड 4। तो तुम्हें ना ये मानना है कि देखो, ये जो 3 वाला प्लेट है वो ऐसा लग रहा है ना कि पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है और नेगेटिव से भी कनेक्टेड है करके, समझ रहे हो? ये थ्री, थ्री को सोचो, थ्री ऊपर से साइड से आते हैं तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, और इधर से आते हैं तो लगता है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो तुम ऐसा मानना हमेशा, टेक जो थ्री है, ये वाला प्लेट एज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, हमेशा ऐसे ही लेना है। पहले ज़माने में नोटेशन होता था, सबको पता होता था कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है करके, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, ठीक है, बस पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, मुझे करने दो। तुम इस पॉजिटिव टर्मिनल को नाम लो, मान लो नाम ए देना चाह रहे हो, और इस नेगेटिव टर्मिनल को बी नाम देना चाह रहे हो। तो ये ए है तो ये भी हर जगह पे ए हो जाएगा यहाँ तक आते आते, और ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा, तो ये वाला पॉइंट भी ए रहेगा, ये भी पॉइंट ए रहेगा, ठीक है। तो ये थ्री वाला भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। और वो जो बी है यहाँ से, ठीक है, अब वो बी को इधर एक्सटेंड मत कर देना कि ये बी है तो ये भी बी हो गया, ऐसा नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझना है तुम्हें कि इस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बी और बी, अब ए और बी मार्क कर लो। तो गैप नंबर दे देते हैं हम लोग, गैप नंबर ए, बी, सी, डी, ठीक है, चार गैप्स हैं। तो गैप नंबर ए किसके बीच में है, 1, गैप नंबर ए है ए और बी के बीच में, ठीक है, ये ए हुआ। बी जो है वो है ए और बी के बीच में, सी जो है वो है ए और बी के बीच में, देख सकते हो, और डी जो है वो है ए और बी के बीच में, ठीक है, समझ गए सभी ए और बी के बीच में थे। अब अगर मुझे प्लेट को मार्क करना ही हो ना, तो ये वाला प्लेट 1 है, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। अब बी के लिए ये वाला प्लेट का नाम ना 3 है, सोचते जाना। जो सी है उसमें भी प्लेट 3 इन्वॉल्व है, ये प्लेट 3 है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सी और डी वाले में प्लेट नंबर 5 इन्वॉल्व है, प्लेट नंबर 5, ठीक। बी के साइड से देखते हैं, तो गैप नंबर ए में बी के साइड से प्लेट नंबर 2 इन्वॉल्व है, गैप नंबर बी में 2 इन्वॉल्व है, गैप नंबर सी में 4 इन्वॉल्व है, गैप नंबर डी में 4 इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर मैं हर एक में कितना क्यू है बोलूँ तो तुम बोलोगे सीवी, हर एक में सीवी है, ठीक है। तो सोचो प्लेट 1 में
कितना चार्ज हुआ, C इंटू V, समझ रहे होगे। प्लेट 4 में कितना चार्ज हुआ, ध्यान से देखना, दो बार अपीयर हो रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V, है ना, 2 टाइम्स Q, लेकिन नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है वो। समझ गए होगे। सिमिलरली अगर मैं प्लेट नंबर 2 पे बोलता, या फिर थ्री पे बोल देता मान लो, तो 3 पे इतना ही रहता पॉजिटिव के साथ। ये जो लॉजिक हम लोग अब यहाँ पे लगा रहे हैं ना कि कितना चार्जेस है करके, ठीक है, वो तुम इन सब क्वेश्चंस में भी लगा सकते थे, ये वाले क्वेश्चन में। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये वाले में यहाँ पे कितना चार्ज है, ये वाली जगह पे, इस लोकेशन में, ठीक। अगर मैंने बता ही दिया कि बी नेगेटिव टर्मिनल है करके, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। करके देखना है मतलब ये गैप कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वाले प्लेट में, ठीक है, करके देख सकते हैं। याद रखना इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट इस तरीके से होता रहेगा। सर 2 और 3 में भी डबल डबल रहेगा ना? हाँ हाँ, इसको मैं हल्का बनाता हूँ, दिखाता हूँ। ए भी, ए को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, मैं नंबर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको 1 डैश नाम दे दो, ऐसे ही 7 और 8 भी दे सकते हो। थोड़ा सा पॉच पॉच हो रहा है, बट देखिए जाओ, 3 गैप है, 3 कैपेसिटर है। तो ये जो है ना, ये 1 है, ये वाला 1 डैश है, ठीक है। फिर ये वाला जो है वो 4 है, ठीक है। और ये वाला जो है वो 5 है। सर प्लेट्स के अलग अलग साइड पे तो ये 2 सेम ही चार्ज रहेगा ना, क्योंकि कंडक्टिंग है ये तो, कंडक्टर्स हैं तो। 3 है, देखिए ये 6 है, ठीक है, समझ गए होगे, ये 6 है। इससे कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, इसमें कुछ और नहीं बताना है, अभी जो मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये कम्प्लीटली जेई एडवांस के हिसाब से, तो नीट में बिल्कुल भी जानने की इसकी जरूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक फॉर द नीट गाइस। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, जल्दी से बताऊंगा, समझ में तो अच्छी बात है, मैंने बुक से पढ़ा। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो कंडीशन होते हैं, व्हेन स्लैब इज completely inflated, तो प्लेट कितना फोर्स लगा रहे हैं ये जानना चाह रहा था। कितना लगा रहे होंगे तुम्हारे हिसाब से बताओ तो,
डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कुछ फोर्स लग भी रहा होगा क्या, या फिर कुछ भी नहीं लग रहा होगा? टोटल फोर्स तो 0 हो जाएगा, पर वैसे लग रहा होगा। ठीक, एफ नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इधर खींचा जा रहा होगा, इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इधर खींचा जा रहा होगा। ठीक है, बट एफ नेट 0 हो जाएगा ऑन स्लैब बाय प्लेट। ये बहुत प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सेकंड केस, व्हेन स्लैब इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली इंसर्टेड, पार्शियली लिख लेते हैं, चलिए पार्शियली इंसर्टेड। ये वाला केस ये है। होगा ये कुछ ऊपर तक। इधर से कोई लेना देना नहीं, इसे बना रहा हूँ पीछे वाले पार्ट को। मान लो ये एक्स पोर्शन घुसा है, एग्जैक्टली मिड तक नहीं घुसा है ना, मिड नहीं है ये, कोई एक्स पोर्शन है। ठीक है ना, और ये कोई एल लेंथ है, मान लो ये टोटल एल। ठीक है, ये बता दिया गया कि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसका ये जो हिस्सा है वो बी है। ठीक है? और ये हिस्सा एज यूजुअल डी है। एक्स एक्स फ्रैक्शन ही घुसा है, एक्स लेंथ ही घुसा है, एक्स फ्रैक्शन नहीं, एक्स लेंथ घुसा है। तो ऐसे केसेस में ना हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, देखना। ऐसे केसेस में हम लोग एक बार यू लिखना सीखते हैं, जो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक, अब समझ रहे होगे कि ये दो डाइलेक्ट्रिक जैसा है ना। इसका मैं सी इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, एक बार देखना सही है कि नहीं, बताते जाना, तो मैं डाउट हो तो बताना, हुआ है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। पैरेलल में लगे हैं बोल रहा हूँ मैं, ए वन एप्सिलॉन नॉट के वन बाई डी प्लस ए टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दो अलग अलग कैपेसिटर है। ठीक है, एक यहाँ तक वाला और एक इसके नीचे वाला। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ कि इसका जो एरिया है पहला वाला वो एक्स इंटू बी है करके, एक्स इंटू बी एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ठीक है, प्लस सेकेंड वाला का लेंथ एल एल माइनस एक्स इंटू उसका इंटू बी, है ना, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये सी इक्विवेलेंट है। ठीक है? अब तुम्हें पता होगा कि ये जो एनर्जी है एक पोटेंशियल एनर्जी है, और कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि फोर्स जो होता है, ठीक है, वो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें तो ऐसे लिख देंगे, इफ कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, ताकि माइनस साइन के ऊपर में ज़्यादा हमारा दिमाग लगे मत, है ना। तो माइनस साइन पे नहीं ध्यान देते हुए मैं वी तो कांस्टेंट है ना, तो हाफ वी स्क्वायर को तो बाहर निकाल ले रहा हूँ, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इतना लिख रहा हूँ मैं, चलेगा क्या बताना। ठीक है, तो ये फोर्स इतना निकल करके आ जाता है इससे। हम्म, बस यही आंसर। चाहो तो इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लो। ये
सर एल भी एप्सिलॉन नॉट होगा ना? एक मिनट रुको, देखने दो। एल रह गया टर्म कहाँ होगा एल? सर, सेकंड वाले टर्म में। क्यों, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो एल तो कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ सर। एल तो फिक्स है ना, एल तो कैपेसिटर की लेंथ है। हाँ सर सही। ठीक है, ये बात ध्यान दो कि ये फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्स पे, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है हर समय उसको। ये बात ध्यान देना हम लोग को, है ना, कितना भी इंसर्ट किया हो फोर्स तो उतना ही लग रहा है, फोर्स तो उतना लग रहा है, ठीक है, एनर्जी उतनी नहीं है, एनर्जी डिपेंड कर रहा है एक्स पे। जेई में पता नहीं क्या बात पे लोग फोकस करा देते हैं। इट इज टाइम टू बी